आरटीई अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी। प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अप्रैल 2010 से प्रभावशील है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर कमजोर एवं दुर्बल वर्ग तथा अलाभित समूह के बच्चों को उनकी पहुंच सीमा में प्रवेश दिलाया जाता है। किंतु ये संज्ञान में आ रहा है कि इन वर्गों के विद्यार्थियों को अधिनियम की मंशा के अनुरूप इस महत्वपूर्ण योजना का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में योजना का मैदानी स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समय समय पर शासन द्वारा विभिन्न आदेश दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी द्वारा आरटीई अधिनियम के अंतर्गत जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर पुनः आपका ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। अधिनियम की धारा 12 के भाग 1 और 2 में ये स्पष्ट उल्लेख है कि निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा में दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25% की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की उसके पूरा होने तक व्यवस्था करेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा के भाग 2, धारा 18 की उपधारा के भाग 5 एवं धारा 19 की उपधारा के भाग 5 के अधीन दंडनीय अपराधों का अभियोजन संशोधित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को अपने अपने क्षेत्राधिकार की सीमा में सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी की हैसियत से अधिनियम का निचले स्तर पर पालन कराए जाने का संपूर्ण दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का है। इस योजना के सुचारू एवं पारदर्शी संचालन हेतु वर्ष 2018 और 19 से आरटीई पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन करते हुए उनके द्वारा चाहे गए विद्यालयों में प्रवेश कराया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की पहुंच सीमा की परिधि में संचालित शालाओं की मैपिंग की जाती है। अतः सभी विद्यालयों की आरटीई पोर्टल में मैपिंग हो यह आवश्यक है। इस हेतु अपने जिले में योजना का व्यापक प्रचार प्रसार हो ऐसा प्रयास किया जाए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जिले में संचालित सभी गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय आरटीई पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीकृत हों, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी योजना के अंतर्गत उन विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर सकें। प्राथमिक शाला के संदर्भ में बसाहट के 1 किलोमीटर के भीतर स्थित विद्यालयों को बसाहट सीमा के निर्धारण में शामिल किया जाता है। बसाहट सीमा के निर्धारण में यह संभव है कि क्षेत्र विशेष में 1 किलोमीटर के भीतर एक से अधिक अशासकीय, शासकीय या दोनों तरह के विद्यालय हों। यह भी संभव है कि अशासकीय विद्यालय के 1 किलोमीटर के भीतर भौगोलिक रूप से कोई बसाहट न हो। इस स्थिति में ऐसे अशासकीय विद्यालय के लिए उपयुक्त बसाहट सीमा में क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा।